ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 8th ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ये साइड हैगी, मीन जी ए बी सी डी आप एक क्वाड्रिलेटर बनानी है, इस तरह कोई भी हो सकती है, इस तरह ए बी सी डी इस तरह क्वाड्रिलेटर होगी। इस ए बी साइड है, बी सी डी साइड है, सी डी भी साइड एंड डी ए जी वो भी साइड है। ये अपन साइड गिवन है रही ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड जो ए सी है रही ए सी की आ रहा है अपने को डायगोनल आ रहा है। क्लियर, डायगोनल कितना देता हुआ है अपन 7 सेंटीमीटर। कोई भी रही जो आप क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन करनी है, जेकर अपन डायगोनल गिवन है तो सब तो पहले आप डायगोनल ड्रा करांगे, उस तो आप जी ए वाले पॉइंट है जी वो फाइंड करेंगे। क्लियर, और इसकी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इधर आप कंस्ट्रक्शन के स्टैप्स है जो लिखी जाएंगे, इधर आप डायग्राम जो बनाई जाएंगे। ठीक है, तो दसिया से सब तो पहले की लवेंगे आप डायगोनल। डायगोनल कितना अपने को 7 सेंटीमीटर, तो आप की करेंगे रही ए का लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक रही आप 7 सेंटीमीटर का जोड़ा है लाइन ले ली आप ए सी। क्लियर, ए कितनी अपने को 7 सेंटीमीटर। उस तो बाद रही देखो ए बी है जी, सॉरी ए दे नाल रिलेटेड पॉइंट किहड़ा आ रहा अपने को डी, ए डी एंड ए बी। क्लियर, हुण आपां पहले ज्यादा ए बी लाइन है जी वो ड्रा करके आपको पता जो ए बी सी डी बी पॉइंट है जो नीचे आऊगा अपने को, तो आप ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अपने को रही कंस्ट्रक्शन करने तो पहले जो समान जरूरी है वो अपने पेंसिल, रेजर, स्केल एंड कंपास है जो होना जरूरी है। ठीक है, जेकर वो होगा आप ही वधिया डायग्राम जी बनावांगे, उस तो बिना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर रहे अपने को रही जिन्हें ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर तो आप कंपास है जी वो 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेनी है। फिर की करना है जो स्टील वाली साइड है उसको ए के ऊपर आप रख लेना है एंड 4.5 सेंटीमीटर कंपास है जी अपने ओपनिंग की हुई है उस आप एक आर्क है जी वो लगा देंगे। क्लियर, इस तरह आप स्टील वाली साइड इतने रख लेनी है, इस तरह आप एक आर्क लगा देंगे। तो आप इसमें लिखाएंगे विद ए एज सेंटर एंड रेडियस, रेडियस मीन जिन्हें ओपन की हो ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रा एंड आर्क। तो इस पर एक आर्क है जो ड्रा कर ली। सिमिलरली रही बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, तो आप की करेंगे बी नू सेंटर, सी नू आप सेंटर मान लेना, मीन सी के ऊपर आप स्टील वाली साइड रख लेनी है एंड ओपन की निकालनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो आप उसमें ओपन कराएंगे 5.5 सेंटीमीटर, तो स्टील वाली साइड सी के ऊपर रख के इस तरह आप एक आर्क लगा देंगे। क्लियर, जेड़ा इस पॉइंट आ जाएगा उसको आप नाम दे देंगे रही बी। क्लियर, इस पॉइंट को आप इस तरह मिला देंगे। क्लियर, तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन के विच लिखेंगे रही विद सी एज सेंटर एंड रेडियस, रेडियस कितना हो गया जिन्हें आप ओपन की है कि ओपन की हुई है बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। ठीक है, ये कितनी सी अपने को 4.5 सेंटीमीटर एंड ए वाली कितनी सी अपने को 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सिमिलरली अपन जो डी पॉइंट है वो अपने को ऊपर आऊगा, ए बी सी एंड डी पॉइंट है जो इधर आऊगा, उसके विच क्या रहे सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मीन जब आप सी नू सेंटर मान के, क्लियर, सी नू सेंटर मान के आप 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेनी है, इस तरह आर्क लगा लांगे रही एंड उसी तरह ए नू सेंटर मान के आप 6 सेंटीमीटर कंपास है जी ओपन करनी है, तो इस तरह आप इसमें आर्क लगा लांगे
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇंगे। इस तरह अपने को रिक्वायर्ड ए बी सी डी जी है क्वाड्रिलेटर आ चुकी है। क्लीयर है। पहला आप आ वाली डायग्राम जी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप ज्वाइन किया ए बी एंड बी सी। फोर्थ स्टैप सीगा ज्वाइन ए बी एंड बी सी। क्लीयर। उस तो बाद सिमिलरली आप लिखेंगे विद ए एज सेंटर ड्रा AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आर्क। फिफ्थ स्टेप क्यों करें विद A एज सेंटर एंड रेडियस AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। क्लियर है। इसी तरह रहे तो 6 जो है स्टेप वो लिखोगे। 6 स्टेप क्यों होगा विद C एज ए सेंटर, विद C एज सेंटर एंड रेडियस कितना होगा रे CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रा एंड आर्क। एक नहीं 6 सेंटीमीटर, ये वाला सीगा 4 सेंटीमीटर। उस तो बाद की सीगा रहे AD एंड CD ਨੂੰ ज्वाइन करता सीगा। जो अपने को 7th स्टेप आऊगा वो आऊगा रहे ज्वाइन AD एंड CD। 7th स्टेप आगे रहे अपने को ज्वाइन AD एंड CD। therefore ABCD is required quadrilateral। Is required quadrilateral। क्लियर है। इस तरह कोई बना लेनी जो अपने को क्वाड्रिलेटर है बहुत ही ईजी है। जिमें जिमें आप क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं उदा उदा ही आप लिखी जाना वही उसकी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटर JUMP है अपने को JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PJ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये में जी अपन फोर साइड देती हुई रही उसी तरह जो डायगोनल है वो कितना देता होया 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਐਂਡ U ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ फाइंड कराएंगे। क्लियर। फर्स्टली राइट अपन टेक अ लाइन सेगमेंट PU इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसी तरह रही फिर P ਨੂੰ ਆਪਾਂ सेंटर मान लेना, P ਨੂੰ सेंटर मान के तब रही P तो बाद क्या होगा अपने को J। PJ अपन को साइड की 4.5 सेंटीमीटर। P ਨੂੰ सेंटर मान के ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेनी है। एक आर्क है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। इधर आर्क लगी रही तुसी कंपास ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। स्टील वाली साइड इधर रख के पेंसिल वाली साइड इधर रख के इस तरह 4.5 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगा लेनी है। एंड सिमिलरली उस तो बाद U ਤੇ J ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ U एंड J। JU है अपने को 3.5 सेंटीमीटर तो JU है जी वो 3.5 सेंटीमीटर इस तरह लगा लेनी है आर्क। इस पॉइंट का नाम दे देना आप J। उस तो बाद इन्होंने ज्वाइन कर देना रहे, ज्वाइन कर देना। क्लियर। ये कितना सी अपने को 4.5 सेंटीमीटर और ये वाला कितना 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। उस तो बाद रही JUMP मीन M पॉइंट है P ते M का की रिलेशन है MP है वो अपन 5 सेंटीमीटर देता हुआ है। इसी तरह आप की कराए रहे जो P ਨੂੰ सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेंगे। स्टील वाली इतनी साइड इस तरह की तरह आप एक आर्क लगा लेंगे। क्लियर। एंड JM का की UM का की रिलेशन है UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो आप U ਨੂੰ सेंटर मान लेना एंड कंपास है जी वो कितनी ओपन करनी है 4 सेंटीमीटर।
स्टील वाली साइड यूथ रख लेनी रही, पेंसिल वाली साइड है जी इत्थे आप आर्क लगा देनी है ते इस पॉइंट का नाम देना रहे आप एम ते बाद विच की इन्हां नूं ज्वाइन कर देना रहे, ज्वाइन पी एम एंड यू एम। क्लियर, ये सी अपने को 5 सेंटीमीटर और ये वाला कितना अपने को यू एम 4 सेंटीमीटर। इसी तरह रहे जिवें आप डायग्राम बनाई है उसी तरह आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख रहे हैं। फर्स्टली आप किया पी यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ਲਈ है, मीन टेक अ लाइन सेगमेंट पी यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये सारा रही मैं राइट कर रहा है। इस तरह रहे आप इसकी कंस्ट्रक्शन है जी राइट कर ली। फर्स्टली आप लाइन सेगमेंट ਲਈ ਸੀ पी यू इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। उस तो बाद आप पी ਨੂੰ सेंटर मान के रहे 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आर्क लगा ली सी। इसी तरह यू ਨੂੰ सेंटर मान के 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप आर्क लगा ली सी। उस तो बाद आप इन्होंने ज्वाइन करता सी रहे, ज्वाइन करने तो बाद आप किया पी ਨੂੰ सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप एक आर्क लगा ली सी। इसी तरह यू ਨੂੰ सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप आर्क लगा ली सी, बाद में उन्होंने आप ज्वाइन करता सी। इस तरह रही अपने को जे यू एम पी जी है अपने को रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर जी बन जाती है। सो रही तुम इसमें ध्यान के नाल कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट अपने को पैराग्राम एम ओ आर है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम है। इस ओ आर है जी अपन 6 सेंटीमीटर दी है, आर ही है जी 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अपन पता है पैराग्राम के ओपोजिट साइड है जी इक्वल होंगे, ये दोवें साइड इक्वल नहीं है तो मीन के टू एडजेसेंट साइड है जी वो दी हुई हैं। ओ आर 6 सेंटीमीटर, आर ई 4.5 सेंटीमीटर एंड ई ओ जी कि दी हुई है अपन 7.5 सेंटीमीटर। मीन आर ई भी अपने को एक लाइन हैगी। क्लियर, ई ओ क्यों कर रही है अपने को डायगोनल जी। ओ आर है जी ए भी की होगी अपने को एक साइड, ये टू डिफरेंट साइड दी होंगे रही। आप ये करेंगे सब तो पहले अपन डायगोनल गिवन है तो आप डायगोनल है जो ड्रा करेंगे। आप ये करेंगे टेक अ लाइन सेगमेंट ओ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया। उस तो बाद के विद ओ एट सेंटर एंड रेडियस ओ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। ओ नु आप सेंटर मान लिया, एक 6 सेंटीमीटर की आर्क है जी लगा ली। क्लियर, सिमिलरली विद ई एट सेंटर and radius ER equal to 4.5 centimeter draw another arc cutting first arc at R। एक another arc लगा ली जाए जी R ਨੂੰ सॉरी फर्स्ट आर्क ਨੂੰ R पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। क्लियर, उस तो बाद इन्होंने ऊपर ज्वाइन करता। सिमिलरली इस तरह करेंगे O ਨੂੰ सेंटर मान के आप 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेंगे, फिर E ਨੂੰ सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर आर्क को 6 सेंटीमीटर रेडियस मान के एक आर्क लगा लेंगे रही जी कि फर्स्ट आर्क ਨੂੰ M पॉइंट से कट कर रही है। उस तो बाद इन्होंने आप ज्वाइन कर देंगे, उस तो अपने को रिक्वायर्ड पैराग्राम आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट रही अपने को फोर्थ पार्ट है रोम्बस दी हुई है अपन BEST, BE दे विच अपन 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है एंड AT है जो अपन 6 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है बेटे, आपको ये पता कोई भी रोम्बस है उसकी आउट साइड से जो इक्वल होंगी है तो इस जो अपन साइड है 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है बिकॉज BE कितनी दी हुई है अपन 4.5 सेंटीमीटर एंड ET है वो क्या होगा अपने को डायगोनल होगा। तो आप सिमिलरली उसी तरह फर्स्टली डायगोनल है जो उसमें ड्रा करेंगे टेक अ लाइन सेगमेंट ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उस तो बाद रहे E ਨੂੰ आप सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर दी दोनों साइड अब की एक आर्क लगा लेंगे। तो चीज कितने रहे आप विद E एज द सेंटर एंड रेडियस ES इक्वल टू EB, ES ते EB रहे आप ले ले 4.5 सेंटीमीटर ड्रा टू आर्क्स ऑन द आइदर साइड, फिर एक साइड है रही दोनों पास आप आर्क जो लगा ली। उस तो बाद है विद T एज सेंटर एंड रेडियस TS इक्वल टू TB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रा आर्कस इंटरसेक्टिंग द आर्कस इन स्टेप 2। जो स्टेप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕ ਲਗਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ S ਐਂਡ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ T ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹੀ 4.5 सेंटीमीटर ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
एक इस पॉइंट के उपर कट कर रही है, एक बी पॉइंट के उपर कट कर रही है। उस तो बाद सारे आप ज्वाइन करता ई एस ई टी बी सॉरी ई बी टी बी टी एस एंड ई एस सारे ज्वाइन करते रहे। उस तो अपने को बी ई एस टी जी है रिकॉर्ड रंबस वो बन जूगी। सो बेटे तुम ए वाले सम जो ध्यान के कर लेने। प्रैक्टिस के लिए तुहानू कुछ सम जी ग्रुप के पाए जाएंगे, उन्होंने उपर तुम प्रैक्टिस करनी है। इन्होंने सम आप ध्यान